संविधान पर सियासत। जी हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लाल रंग वाली संविधान की किताब तो आपको याद ही होगी, जो उन्होंने हर चुनाव के दौरान मंच से दिखाई। और अब इसी पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया है। महाराष्ट्र चुनावी रैली में राहुल गांधी के हाथ में दिखा लाल रंग का संविधान अब सियासी रंग में बदल चुका है। बीजेपी ने सवाल उठाते हुए पूछा है कि राहुल क्या संदेश देना चाहते हैं। साथ ही पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी राहुल गांधी पर लगातार हमलावर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए इस मुद्दे को उठाया और कांग्रेस पर कई तीखे प्रहार किए हैं। रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी की लाल किताब पर संग्राम। क्यों मचा है संविधान पर सियासी घमासान? लाल किताब पर पीएम मोदी का खुलासा। चुनावी सभाओं में राहुल गांधी को संविधान की लाल कॉपी दिखाना महंगा पड़ रहा है। पीएम मोदी ने आज राहुल गांधी के लाल किताब की पोल खोल दी। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि संविधान के नाम पर लाल किताब छपवाना, उसमें से संविधान के शब्दों को हटाना, ये संविधान को खत्म करने की कांग्रेस की पुरानी सोच का नमूना है। ये कांग्रेस वाले बाबा साहेब का नहीं, बल्कि अपना अलग ही संविधान चलाना चाहते हैं। कांग्रेस और उनके साथियों को बाबा साहेब के संविधान से नफरत है। एक से बढ़कर एक घोटाले किए, लेकिन अब तो इन्होंने हद ही पार कर दी। कांग्रेस ने फर्जीवाड़े में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपने टीवी और मोबाइल पर देखा होगा, कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है। सारे पन्ने कोरे, उसमें बाबा साहब के संविधान का एक शब्द भी नहीं लिखा है। ये उनकी बाबा साहब के प्रति जो नफरत है ना, उसका ये नमूना है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग रणनीति पर काम कर रही हैं। सत्ता की चाह में नेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। नागपुर में राहुल गांधी संविधान बचाओ सम्मेलन में शामिल हुए और इस सम्मेलन में राहुल गांधी ने लाल किताब लहराई और कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान तैयार किया है, वो केवल एक किताब नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। राहुल ने अपने संबोधन में जातिगत जनगणना सहित कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उधर बीजेपी ने अब एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस सम्मेलन के बाद महाराष्ट्र बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और इस वीडियो में उन्होंने दावा किया कि नागपुर के संविधान बचाओ सम्मेलन में राहुल गांधी संविधान की जिस किताब को लेकर आए थे, वो बिल्कुल कोरी थी। बीजेपी ने इस कोरी संविधान की किताब को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान का अपमान बताया है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी एक तरफ तो संविधान बचाने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुद संविधान की कोरी किताब लेकर घूमते हैं। वो आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। देखिए, उनका भविष्य खतरे में हो सकता है, संविधान कभी खतरे में नहीं होगा। मुझे लगता है ये उन्होंने आह्वान किया और 24 का जो चुनाव है, उनकी पुनः हार इस बात का संकेत है कि जनता जानती है कि संविधान का संरक्षण नरेंद्र मोदी से बेहतर और किसी ने नहीं किया। नागपुर में संविधान बचाओ सम्मेलन था। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने लाल किताब लहराई
किताब दिखाकर बीजेपी पर हमला किया। संविधान खतरे में होने की बात दोहराई। राहुल की किताब पर बीजेपी का बड़ा दावा। राहुल की लाल किताब कोरी थी। किताब के अंदर कुछ नहीं लिखा था। संविधान की कोरी किताब लेकर घूमते हैं राहुल। राहुल ने बाबा साहेब का अपमान किया। बीजेपी ने इसे कांग्रेस के खिलाफ हथियार बनाते हुए आरोप लगाया कि संविधान का इस तरह का उपयोग संविधान का अपमान है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान की केवल शुरुआत का जिक्र करके बाकी पन्नों को खाली छोड़ना अस्वीकार्य है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नजदीक इस मामले ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। उनके एनजीओ साथियों ने उनको एक संविधान की प्रत पकड़ाई। संविधान प्रचार का मुद्दा नहीं है राहुल बाबा, संविधान फेथ है, विश्वास का मुद्दा है। संविधान के नाम पर वोट मांगते हो और जालसाजी करते हैं लोग। महाराष्ट्र में एक सभा में संविधान की प्रतियां बांटी। ऊपर का कवर पेज तो ठीक था, मगर अंदर खाली चौपड़ी थी, कोरी चौपड़ी थी। बोलिए, पूरा पुस्तक एक भी अक्षर नहीं छापा हुआ था। राहुल गांधी, आपने भारत के संविधान का अपमान किया है। आपने बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान किया है। आपने देश की जनता को धोखा देने का काम किया। मैं राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, जिस संविधान को हाथ में रखकर देश की संसद में शपथ ली थी, वो असली था या नकली था? वो आप देश की जनता को बताओ। भाइयों बहनों, जो लोग नकली संविधान को लहराते हैं, उन पर भरोसा करना चाहिए क्या? जोर से बोलो, करना चाहिए क्या? रैली के दौरान राहुल गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी लीला ताई से मुलाकात की और उन्हें संविधान की रक्षा का भरोसा दिलाया। राहुल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि लीला ताई ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपनी छोटी उम्र में ही जेल की यातनाएं झेली थी, जिससे लोकतंत्र और संविधान की अहमियत वो भली भांति समझती है। राहुल ने संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस हर हाल में संविधान का सम्मान करेगी और उसकी रक्षा करेगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब ये लाल रंग का संविधान सियासी मुद्दा बन गया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी इस किताब को अपने साथ लेकर चलते हैं। बीजेपी ने इस मामले पर गांधी पर निशाना साधते हुए पूछा वो क्या संदेश देना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि हिंदू धर्म में लाल रंग शुभ माना जाता है। देखो, हमारा सेक्युलर पार्टी नहीं, वो सुनो, हमने आप सवाल पूछे, मैं जवाब दे रहा हूँ, फिर उसको बोलने में कोई, हमारी सेक्युलर पार्टी है। हम सेक्युलर पार्टियों के साथ इंडिया गठबंधन किए हैं, और जो कोई भी सेक्युलर विचारधारा को नहीं मानता वो अपना रास्ता अलग ढूंढ सकता है। अरे जब बजट बनाएंगे आप देखेंगे ना, मैं वो अब कर्नाटक का उदाहरण दिया था कि वो बोले थे कि ये होने वाला नहीं है, हमने करके दिखाया, तेलंगाना में करके दिखाया। तो यहाँ जब तुम दो सत्ता हमको, देखो फिर देखो, ये लोकल लीडर्स डिसाइड करते हैं। हम तो सबको देने का, सबका अपने पूरे प्रदेश को देखकर ही डिस्ट्रीब्यूट किए। अगर कहीं छोटी मोटी गलती हो गई तो बात और है, उसको ठीक करेंगे। ये जनगणना को इसको एक मत करो। महाराष्ट्र चुनाव से पहले बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने के लिए ब्रह्मास्त्र मिल गया है। वो ब्रह्मास्त्र है संविधान। बीजेपी का कहना है कि संविधान सिर्फ बहाना है, लाल किताब को पढ़ाना है, मोहब्बत के नाम पर सिर्फ नफरत फैलाना है। कांग्रेस भारत के संविधान को नष्ट करना चाहती है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के लिखे गए सभी कानूनों को संविधान से हटा दिया गया और यही कारण है कि राहुल गांधी ने अंतरिम में आरक्षण रद्द होने की भविष्यवाणी की थी।
लेकिन कांग्रेस को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर और उनका संविधान कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि भारत और भारतीयों के जीवन की नींव है और इसीलिए जनता संविधान विरोधी कांग्रेस को सबक सिखाई। महाराष्ट्र चुनाव अब बेहद नजदीक है, लेकिन संविधान के नाम पर कांग्रेस अपनी मोहब्बत की दुकान की नींव को बरकरार रख पाती है या फिर बीजेपी के आरोपों पर जनता का समर्थन उनकी तरफ आता है, ये तो जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन इस पूरे बवाल में कांग्रेस सवालों के चक्रव्यूह में घिर गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो फिलहाल अब राहुल गांधी की इस किताब का सच सामने आया तो अब बीजेपी यहां पर हमलावर है और फिलहाल लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। जनतेतील नेत्याला जनता देतेच साथ, जागवतो गाजवतो एकच हा एकनाथ. जनतेतील नेत्याला जनता